नमस्कार दोस्तों, मैं आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर रमेश यादव आज आपको एक बहुत अच्छे टॉपिक पर बताऊंगा। बहुत जटिल और बहुत ही एक असाध्य रोग है, उसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। वो गठियाबाई ओदी हमने कूट पीट कर इसको कपड़ छान करके हमने इसमें डाला है। तो ऐसे करके ये जितनी भी औषधियाँ हैं हम दिल्ली से मंगाते हैं, दिल्ली से जाकर लाते हैं, उसको तैयार करते हैं और उसको हम जैसे जो रोगी होते हैं उसको उपलब्ध करवाते हैं। तो जो भी पेशेंट होता है, जो रोगी होता है, जैसे गठियाबाई का मरीज है, गठियाबाई वैसे तो एक सामान्य बीमारी है लेकिन एक बहुत जटिल बीमारी है। धीरे धीरे यदि इसका हम इलाज नहीं करवाएं तो ये बीमारी धीरे धीरे शरीर को ख़त्म करती करती और खाट के अंदर ही इसको लेटना पड़ेगा, खाट ही पकड़ना पड़ेगा। तो ये एक आम बीमारी आज की जो लाइफ स्टाइल है, जो दिनचर्या है, उसके अंदर ये बीमारी एक आम हो गई है। तो इस बीमारी से कैसे बचें, इसका उपचार कैसे करें, मैं आपको बताऊंगा। घरेलू उपचार भी बताऊंगा। इसके बाद में भी यदि आपको उपचार नहीं होता आपसे तो हमारे आयुर्वेदिक हॉस्पिटल श्री कृष्णा में संपर्क कर सकते हो और ऑनलाइन परामर्श और ऑनलाइन दवाएं आप मंगा सकते हो, ऑनलाइन परामर्श भी ले सकते हो। जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्क्रीन पर भी आपको मेरे नंबर मिल जाएंगे, आपको एड्रेस मिल जाएगा हमारे दवाखाना का। तो ऐसे करके ये क्या है बीमारी, क्या बीमारी है, कैसे पता होती है और इसके क्या क्या लक्षण हैं, तो वो है गठियाबाई, जिसको विशेष करके आमवात की बीमारी भी कहा जाता है। आम जो होती है वो हर जॉइंट में जमा हो जाती है। वो मैंने पहले ही बताया है कि कब्ज है वो 1000 बीमारियों की माँ है। कब्ज यदि आपकी स्टार्ट हो जाती है तो उसके बाद में बीमारियाँ आपको चारों तरफ से घेर लेती हैं, धीरे धीरे आपके शरीर को जकड़ लेती हैं और वो जकड़ती आपको एक असहाय प्राणी के रूप में बना देती हैं और आपको खाट पकड़ना होता है। तो आमवात जो है, जो गठियाबाई, वो देसी भाषा में गठिया बोलते हैं, इसको गठियाबाई बोलते हैं। इससे मतलब बूढ़ा हो चाहे बुजुर्ग हो चाहे जवान हो, वो इस चपेट में आए बगैर नहीं रहता। और वो इसकी जो खाना पीना है वो क्या, अपने को सुबह से लेकर शाम तक आप जहर खाते हैं, केमिकल युक्त खाना खाते हैं, जैसे अनाज है, सब्जियां हैं, दूध है, घी है, और उसके बाद में अपने अंग्रेजी दवाइयों का, एलोपैथिक दवाओं का प्रयोग करते हैं। तो वो सोने पर सुहागा का काम करती है। तो हमें कभी भी इस बीमारी के लिए हमें देसी दवाइयों का ही प्रयोग करना चाहिए, अंग्रेजी दवाइयों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अंग्रेजी दवाइयों का यदि प्रयोग करोगे तो कुछ समय के लिए आपको रिलीफ देगा, कुछ समय के लिए राहत देगा, लेकिन परमानेंट इलाज नहीं होगा। देसी दवाई यदि आप खाओगे तो इसमें समय तो जरूर लगेगा, इलाज कराने में समय लगेगा, लेकिन आपको जड़ से ये बीमारी खत्म हो जाएगी और हमेशा के लिए बीमारी से छुटकारा मिल जाएगा। तो ऐसे करके जो गठियाबाई है उसमें क्या सावधानी करनी है, क्या सावधानी रखनी है। सबसे पहले आपको शरीर में कब्ज नहीं होने देनी है। कब्ज यदि आपके नहीं होगी तो गठियाबाई आपके शरीर में पैदा ही नहीं होगा। मैं गारंटी दे सकता हूँ, यदि कब्ज नहीं है आपके तो ये गठियाबाई आपके शरीर में नहीं हो सकती। यदि गठियाबाई कब्ज होगी तो धीरे धीरे गठियाबाई बनेगा, गठियाबाई होते होते आपके शुगर बन जाएगा, शुगर बनने के बाद में आपके कैंसर तक का अभी मतलब बन सकता है। तो ऐसे करके इसके लिए आपको क्या करना है, आपको खाने पीने में मोटे अनाजों का प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद में आपको जैसे मैदा से बनी हुई चीज़ें नहीं खानी चाहिए, बेसन से बनी हुई चीज़ें नहीं खानी चाहिए, तली भुनी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। तेल जो आज है, तेल और जो मिर्च है बहुत ही बड़े दुश्मन हैं। नमक जो सफ़ेद नमक है, मैदा है, जो अपने घर के अंदर जो भी चीज़ें रखी हैं, ये एक बहुत बड़े रसोई के दुश्मन है। हम रसोई के दुश्मन है, इंसान के दुश्मन है। तो उन चीज़ों से बचाना चाहिए और उनका हमें परहेज़ करना चाहिए। देखो, आयुर्वेदिक जो दवाएँ हैं, देसी जो दवाएँ हैं, उसमें परहेज़ सबसे बड़ा होता है। दवाई हम देते हैं, परहेज आप करोगे। यदि आप परहेज नहीं करोगे तो दवाइयाँ कोई काम नहीं करेंगी और उसका आपको रिजल्ट धीरे धीरे मिलेगा। लेकिन यदि आप उसका लंबे समय तक आप प्रयोग करते हो तो उसका आपको 100% आपको बेनिफिट मिलेगा, फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि मेरे पास ऐसे मैं आपको बता सकता हूँ कि देखो, मैंने जो रोगी पंजीयन बुक है उसके अंदर एक पेशेंट था, एक लेडीज़ थी मेरे पास, जो काफ़ी ट्रीटमेंट करवाने के बाद में वो मेरे पास आई और उसने मेरे से इलाज लिया। इलाज लेने के बाद में उसके आज कम से कम 6 महीने उसने इलाज दिया और उस इलाज से उसकी ज़्यादा परेशानी घटी नहीं, परेशानी बढ़ी और चारों तरफ से अंग्रेजी दवाई लेकर भाग चुकी थी।
वो थक चुकी थी। उसके बाद भी मेरे पास आई कि डॉक्टर साहब मेरा इलाज करवाओ कैसे भी करके। तो जब हमारे पास आई तो मैं उस समय मैंने वीडियो तो नहीं बनाया, लेकिन मैं आपको उसके डिटेल बता सकता हूँ। तो उस समय आई तो उसको एकदम निडाल थी, वो उसके सिर्फ उसने टेबल पर टेक रखा था और मैंने 20 दिन की उसको दवाई दी। तो जैसे मैंने देखो रोगी पंजीयन में हर काम में रिकॉर्ड करता हूँ, हर व्यक्ति का एड्रेस, उसका नाम गांव सब पता मैं लिखता हूँ। तो ये नीलम जी हैं जो मालियों की डायनी की ये औरत है। ये काफ़ी परेशान थी और अब ये जैसे मेरे पास जब ये तारीख भी है इसमें 17/8/2022 को ये इलाज लेकर गई है, उसके बाद में दोबारा मेरे पास आई। ऐसे करके ये हम इनका उपचार करते हैं और वह आज पूर्ण रूप से स्वस्थ है। लेकिन उसकी दवाएं चल रही हैं। मैंने इसको बताया कि आप दवाओं को बीच में बंद नहीं करना, एकदम ठीक होने के बाद में 15-20 दिन आपको दवाई लेनी है, उसके बाद में ये समस्या जीवन भर आपके कभी नहीं आएगी, ये मैं गारंटी देता हूँ। तो ऐसे करके अब ये जो इसके साथ साथ कुछ जो जड़ी बूटी है उसके साथ जैसे कुछ दवाएं हैं, तो उसके साथ हम शुद्ध शहद बताते हैं। शहद है वो अपने जैसे तो छत्ता तोड़ते हैं मधुमक्खियाँ, जैसे 2 प्रकार की, एक बड़ी मक्खी एक छोटी मक्खी। तो छोटी मक्खी का शहद ही हमें प्रयोग करना चाहिए। छोटी मक्खी का शहद हम जैसे इकट्ठा करवाते हैं, उस छोटी मक्खी के शहद को इकट्ठा करने के बाद में हम ऐसे नहीं देते पेशेंट को, हम शुद्ध करते हैं। इसको शुद्ध करने की जो विधि है हमें आती है, उसको शुद्ध करते हैं। उसमें से जैसे 1 किलो शहद है, उसमें से 150 ग्राम कचरा, 150-200 ग्राम कचरा निकलता है। उसके बाद में ये जो शहद है, देखो मैंने ये जितनी भी शहद, ये शहद का कलर है, ये ऐसा का ऐसा कलर जिंदगी भर आप चाहे 100 साल तक इसको देख लेना, इसका कलर चेंज नहीं होगा। और यदि गंदा शहद है, यदि अशुद्ध शहद है, यदि आप तोड़ कर रखोगे तो वो शहद धीरे धीरे काला होता जाएगा और वो शहद दूषित हो जाएगा और वो आपको बीमार करेगा। ये शहद है, ये आपको स्वस्थ बनाएगा। यदि इस शहद को आप ऐसे भी प्रयोग करते हो, यदि बगैर औषधि के भी प्रयोग करते हो, तो ये एक औषधि का काम करेगा। तो ऐसे करके इसको आप सुबह शाम आप इसको प्रयोग कर सकते हो। जैसे हम जड़ी बूटियाँ भी देखो जंगल से मंगाते हैं। ये ऊँट कटारा है, इस ऊँट कटारे को हमने मंगाया है, इसको इससे औषधि बनाएंगे। और इसके बाद में जैसे कुछ जड़ी बूटियाँ हैं, उन जैसे कड़वी हैं, तो उनको हम कैप्सूल के रूप में भरते हैं, है ना। तो जैसे कैप्सूल के रूप में भर दिया उनको, क्योंकि एक तो मात्रा एक इसकी मतलब कड़ी जो जड़ी बूटी है उसको, जो खाली हो जड़ी बूटियाँ होती है उसको रोगी या पेशेंट आसानी से ले लेती है। तो ऐसे ही मैं अपने इस दवाखाना में, हॉस्पिटल में ये दवाएँ तैयार करता रहता हूँ। और उसके बाद में कोई भी पेशेंट आता है हमारे पास आता है तो एकदम मायूस हालत में आता है, लेकिन जब 15-20 दिन हमारे पास वो इलाज ले लेता है तो एकदम स्वस्थ, पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाता है और उसके चेहरे पर एकदम खुशी छा जाती है। तो ऐसे करके हम इसका इलाज करते हैं। और टोटल जो जड़ी बूटियाँ हैं वो हम तैयार करते हैं। जैसे हमने देखो यहीं इसी में ये कढ़ाया है, ये जैसे धतूरा है। जैसे इस धतूरे को, जैसे एक कहावत है कि भारत जिस देश में आग नीम धतूरा होता है उस देश में बीमारी का क्या काम। लेकिन धतूरा है ये किस बीमारी में काम आता है, किन किन बीमारियों में, किन किन रोगों में काम आता है। हम देखो इस धतूरे को हमने इकट्ठा करवाया है। इस धतूरे के बीजों को निकालेंगे, इनसे हम औषधियाँ बनाएंगे। ये इसका ऊँट कटारा है, इसका पंचा है, इसके तना है। वैसे करके हम इन जड़ी बूटियों को तैयार करते रहते हैं और एकदम पूर्ण रूप से हम हमारे हाथों के द्वारा तैयार करते हैं। हम एक भी दवाई रेडीमेड दवाई प्रयोग नहीं करते। तो ऐसे करके हमारे यूट्यूब चैनल पर आप जुड़े रहिए, क्योंकि मैं नई वीडियो बनाता हूँ, नई जानकारी, ऐसी बेहतरीन जानकारी देता हूँ कि आपको शायद ही किसी चिकित्सक से मिले और आपका उपचार पूर्ण रूप से उपचार मैं 100% मेरे पास आओगे तो मैं 100% आपको संतुष्ट करके भेजूँगा, 100% आपका उपचार करूँगा। तो ऐसे करके मेरे वीडियो को आप लाइक करना ना भूलें और इसको सब्सक्राइब करना तो ज़रूर नहीं भूलें। ये आप सब्सक्राइब करते हो, लाइक करते हो तो इसको मेरे को मोटिवेशन, प्रेरणा मिलती है। मैं नई चीज़ें आप तक पहुँचाता रहता हूँ। तो ऐसे करके जय हिंद, जय भारत।